दोस्तों एक बात बताइए, हम लोग बदलाव के बारे में कब सोचते हैं? हम सभी लोग अपने आप में तभी बदलाव के बारे में सोचते हैं जब हमें लगता है कि जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, सब कुछ गड़बड़ है, या जब हम परेशानियों से घिरे होते हैं। ऐसा बहुतों के साथ होता है क्योंकि कई लोग जिंदगी में ठहराव पसंद करते हैं, ना कि बदलाव। ठहराव से मेरा मतलब ये है कि उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें कि ये दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। कई लोग इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और कई लोग कहते हैं कि ठीक तो है, काम चल ही रहा है, क्या करना है इन चीजों को सीखकर। बस जो लोग संतुष्ट हो गए वो वहीं ठहर गए। सेटिस्फैक्शन आपको रोक देता है। दोस्तों एक बात आप गांठ बांध कर रख लीजिए कि बदलाव जिंदगी का नियम है और हमें इसे मानना चाहिए। दुनिया में सब कुछ समय के अनुसार बहुत तेजी से बदलता रहता है। समय एक ऐसे घोड़े का नाम है जिस पर दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति सवारी कर रहा है। जो लोग टाइम की इस तेज गति के अनुसार खुद को बदल रहे हैं वही लाइफ में खुश हैं और आगे बढ़कर सफलता प्राप्त कर रहे हैं। और अगर इसके विपरीत देखा जाए तो जो लोग समय की इस तेज गति के अनुसार खुद को नहीं बदल पा रहे हैं या ठहराव को पसंद करते हैं, उनको समय का ये घोड़ा झटका देकर नीचे गिरा देता है और ऐसे लोग इस लाइफ की रेस में बहुत पीछे रह जाते हैं। दोस्तों आज के समय में समय की रफ्तार बहुत तेज हो चुकी है और आगे आने वाले समय में ये रफ्तार बढ़ने ही वाली है। आप खुद ही सोचिए ना, जिन कामों को हम पहले करने में पूरा दिन लगा देते थे या कुछ कामों को करने में हम महीनों भी लगा देते थे, आज वही काम मात्र 1 घंटे में पूरे हो जाते हैं। ये बदलाव का समय है और आपको भी आज से ही समय की गति के हिसाब से चलना सीखना होगा। पर इस बात का ध्यान रहे कि आपके संस्कार और आदत हमेशा अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आजकल के यूथ अपने आप को बदलने के चक्कर में बहुत सारी गलत आदतें अपना लेते हैं और ये गलत आदतें पूरी जिंदगी उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं। दोस्तों आपको खुद को बदलना है, पर अच्छी आदतों के साथ। दोस्तों आप मेरी एक बात नोट करके रख लीजिए, यदि आज के बदलते युग में आपको अपनी अलग पहचान बनानी है, अपना अलग नाम बनाना है, तो थोड़े से संतोष करना छोड़ दीजिए और अपने अंदर हमेशा कुछ नया, कुछ हटकर करने की ललक बनाए रखिए। अच्छा, आपने एक बात पर ध्यान दिया क्या? नहीं दिया तो जरूर ध्यान दीजिए कि आज जितने भी अमीर लोग हैं उन्होंने सबसे हटकर कुछ अलग किया है। जैसे जेफ बेजोस को ले लीजिए, जो कि अमेज़न के फाउंडर हैं। जरा आज से 10 साल पहले चलिए और सोचिए कि उस समय किसी ने सोचा भी था कि हम घर बैठे शॉपिंग कर पाएंगे? जेफ बेजोस ने सबसे अलग सोचा और आज वो दुनिया के सबसे अमीर शख्स होने के साथ साथ हम में से बहुतों के आइडियल भी हैं। जेफ बेजोस के अलावा और भी बहुत लोग हैं। आप एलन मस्क को देखिए, एलन मस्क की हिस्ट्री देखिए। उन्होंने भी अपने समय में अलग सोचा और आज स्पेस एक्स जैसी कई मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक हैं। दोस्तों अगर आप एलन मस्क के डेली रूटीन और सक्सेस के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर देखिए, आपको मजा आ जाएगा। तब आपको समझ में आएगा कि एलन मस्क क्या है, कैसे वो एक साथ 4 कंपनीज रन कर सकते हैं और हम एक जॉब भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। खैर ये तो एलन मस्क की बात है जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखी है। आप वो वीडियो देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। दोस्तों चलिए अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। छोटी सी कहानी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। एक समय की बात है, एक गुरुजी अपने 5 शिष्यों के साथ कहीं से वापस अपने आश्रम जा रहे थे। रास्ते में एक नदी के किनारे नहाने के लिए वो रुक गए। गुरुजी नदी के किनारे जाकर आराम से बैठ गए। अब गुरुजी को बैठा देख सभी शिष्यों को लगा कि उन्हें भी अपने गुरु के अनुसार कुछ देर के लिए बैठ जाना चाहिए। उन्हें लगा कि हम लोगों को भी थोड़ा आराम करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि गर्मी का दिन था, दोपहर का वक्त था, सब के सब तपे हुए थे। थोड़ी देर बाद शिष्यों ने देखा कि गुरुजी बस निरंतर नदी को ही देख रहे हैं। सभी शिष्य देखकर हैरान और परेशान होने लगे, क्योंकि अब शाम भी होने लगी थी। पर गुरुजी नदी में नहाने के लिए उतरे ही नहीं, बस नदी को देखे जा रहे थे। सभी शिष्य ये देखकर बड़े ही व्याकुल हो गए, पर गुरुजी के सामने भला बोले तो बोले कौन, और ये सोचकर कोई बोला ही नहीं और सब के सब चुप बैठे रहे। लेकिन जब काफी देर हो गई तब एक शिष्य के सब्र का बांध टूट ही गया।
उसने बड़े ही प्रेम से गुरुजी से पूछा, गुरुजी, हम नदी में कब उतरेंगे? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? तब गुरुजी ने उसकी ओर देखा और कहा, जब इस नदी का बहाव बंद हो जाएगा तब हम इस नदी में उतरेंगे। सभी शिष्य उनका ये जवाब सुनकर हैरान रह गए। वो एक दूसरे को देखने लगे। बात उनके समझ में नहीं आ रही थी। फिर दूसरे शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि ये नदी यानी कि इसका बहाव बंद हो सके या कम हो सके। ये तो नामुमकिन है गुरुजी। फिर गुरुजी थोड़ा सा मंद मंद मुस्कुराए और बोले, यही तो है आज की शिक्षा। समय बिल्कुल बहती हुई नदी के जैसा है, जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता, निरंतर बहती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। उसी तरह हम सबको इस वक्त के साथ बिना हार माने लाइफ में आगे बढ़ना होगा। अगर हम हार मानकर रुक जाएंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। दोस्तों, अब मैं कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो बदलते वक्त के साथ आपको भी बदल लेना चाहिए। नंबर 1, उन कार्यों में अपनी रुचि पैदा कीजिए जो आज के समय के अनुसार जरूरी हैं। नंबर 2, आज के समय की डिमांड है कि आप थोड़ा थोड़ा सब कुछ सीखें, लेकिन किसी एक चीज में एक्सपर्ट बने। ध्यान से सुनिए, किसी एक चीज में एक्सपर्ट जरूर बनिए। नंबर 3, यदि आप एक बड़ा सक्सेस चाहते हैं तो आपको छोटी छोटी हार का सामना करना ही होगा, ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़े, आपकी लर्निंग बढ़े और आपकी जीतने की चाह और बढ़े। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है, मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है और हर छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी होगी। कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही आवश्यक जानकारी लेकर। तब तक के लिए अलविदा। आपका दिन मंगलमय हो।